हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम श्री, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच बाय श्री। आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है और जो है जनरली बिगिनर्स अपने स्केच वर्क से या ड्राइंग के इस प्रोसेस से बोर क्यों हो जाते हैं। तो ऐसे आप देखो कि बहुत सारे बिगिनर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। 2020 में मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आए थे जो कोविड सिचुएशन में बहुत सारे लोगों ने आर्ट स्टार्ट किया था, बट 2 मंथ में 3 मंथ में वो जो इंस्पिरेशन है वो चला जाता है और वो अपने आप से बोर हो जाते हैं, वो सिंपल चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। तो ऐसा होता क्यों? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ देख लेते हो, कहने का अर्थात आप किसी का ड्राइंग देख लेते हो जो कि बहुत अच्छी है, मतलब पोर्ट्रेट्स बना रखे हैं उन लोगों ने, लैंडस्केप बना रखे हैं, बड़े बड़े पेंटिंग्स बना रखे हैं, और आप चाहते हो कि आप उस चीज़ों को 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में अचीव कर लो, जो कि पॉसिबल नहीं है। हर आर्टिस्ट सालों साल प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो उस लेवल पे पहुंचता है। बट हमें शायद बहुत जल्दी होती है और हम बोर हो जाते हैं। और बोर होने के बहुत से रीज़न हैं। एज अ बिगिनर आप बहुत सारी चीज़ों से बोर हो सकते हो। आपको ऐसा लगता होगा, एक लेवल पे आपको ऐसा लगता होगा कि शायद आर्ट बहुत फन चीज़ है, ऐसा है वैसा है। आर्ट तभी तक फन होता है जब तक आप इंजॉय कर रहे हो उसको, राइट? आर्ट कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, जैसे आप ऐसा नहीं कह सकते कि फिजिक्स बोरिंग सब्जेक्ट है और आर्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उस फील्ड में या उस सब्जेक्ट को समझते हैं, और जो उसमें टाइम देना चाहते हैं, जो कुछ अचीव कर रहे हैं, उनको वो सब्जेक्ट कभी बोरिंग नहीं होता। तो एक मैथमेटिशियन को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से शायद हमें आर्ट्स बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप सोचेंगे कि आ, मैं 2 महीने में चीज़ें अचीव कर लूँ, 1 महीने में कर लूँ या 1 साल में कर लूँ, तो फिर आप गलत बात पे चल रहे हो। जो मैथमेटिशियन है, जो फिजिसिस्ट है, जो डॉक्टर्स हैं, और या फिर कोई भी अलग सब्जेक्ट है, यू नो वो सारे लोगों ने सालों साल मेहनत की है, तब जाके शायद वो कह सकते हैं कि आई लव द सब्जेक्ट। लेकिन हम थोड़े दिन प्रैक्टिस करने के बाद आर्ट को लाइक हम सोचते हैं कि हमें सारी चीज़ें आ जाए, बट वैसी चीज़ें हो नहीं सकती। बट कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे बिगिनर्स जब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत कम स्केचेस को फॉलो करते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप पोर्ट्रेट्स कर रहे हो, फेसेस कर रहे हो, तो आप सिर्फ फेसेस कर रहे हो। आप वेरी मतलब बहुत बेसिक्स पे चल रहे हो कि हाँ मैं सिर्फ सर्कल्स बना रहा हूँ, बॉल्स बना रहा हूँ। तो अगर आप कंटिन्यूसली सेम चीज़ करते रहोगे तो आप डेफिनेटली भूल जाओगे। अब हमें बेसिक को भूलना नहीं है, कंटिन्यूसली हमें लाइट एंड शैडो को सीखना है, बेसिक प्रोपोर्शन को सीखना है, सर्कल सीखने हैं, लाइन सीखने हैं। ये सारी चीज़ें रेगुलर प्रैक्टिस में आती है। बट क्या आप वीकली बेसिस पे, डे बेसिस पे कुछ नया स्केच करने की कोशिश कर रहे हो? जैसे कि आज मैंने एक पोर्ट्रेट स्केच किया, ओके, और कल हो सकता है मैं पोर्ट्रेट से एकदम अलग शायद एक ट्री स्केच करूं, राइट? उसके बाद एकदम अलग मैं एक लैंडस्केप स्केच करूं। अब जो बेसिक में इंफॉर्मेशन मैं ले रहा हूँ, एक सर्कल बना रहा हूँ, उसमें लाइट एंड शैडो का इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अब मैं उसी सर्कल को, उसी स्पीयर को पेंट कर रहा हूँ। शायद वो वाटर कलर से हो सकता है, शायद वो एक्रेलिक से हो सकता है, या फिर वो कैनवस पे हो सकता है, या फिर आप पेंटिंग्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, लैंडस्केप कर रहे हैं, राइट? तो आप हर दिन कुछ नया चैलेंज अपने आर्टवर्क में डाल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप कुछ नया क्रिएट करेंगे। बट इसके साथ साथ आप बेसिक्स नहीं भूल रहे, बेसिक्स आपका कंटिन्यू हो रहा है, राइट? आप वो बेसिक्स जो कहते हैं कि जो बेसिक्स, जो लाइट एंड शैडो इन्फॉर्मेशन है, जो शेप्स हैं, उसको आप नहीं छोड़ रहे। आप रेगुलरली 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके आप उसको स्केच कर रहे हो, सीख रहे हो, फिर आप आगे जा रहे हो। तो ये करेक्ट प्रोसेस है। हर दिन कुछ नया अगर आप नहीं करोगे तो आप बोर होगे। अगर आप कुछ अचीव नहीं करोगे, अगर समझ लो आप 1 महीने से एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो और आपसे सर्कल नहीं ड्रॉ हो रहा, तो महीने के अंत में आप बोर हो जाओगे, क्योंकि आपने कुछ अचीव नहीं किया है। देखिए, हमें जब तक हम कुछ अचीव नहीं करते हैं तब तक हमें बोरिंग होगा ही, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट में हो, आर्ट हो या साइंस हो या मैथ्स हो, आप बोर होगे। तो एज अ बिगिनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंस्पिरेशन लेते रहें। इंस्पिरेशन आप, इतने सारे आर्टिस्ट हैं इंटरनेट पे भरे पड़े, इंस्टाग्राम पे हैं, पिंटरेस्ट पे हैं, है ना, डेविन आर्ट पे है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनसे आप इंस्पिरेशन लें। अब उन इंस्पिरेशन को देख के आप उसको कॉपी कर सकते हो, है ना? आपको स्टार्टिंग में क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉपी कर सकते हो।
क्योंकि जब आप कॉपी करोगे तो उस कॉपी के प्रोसेस में आप बहुत सारी चीज़ सीखोगे, जैसे कि लाइट एंड शैडो का इंफॉर्मेशन किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, लाइंस किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं, लाइन वेट क्या होता है, प्रोपोर्शन किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, एंगल्स किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप कॉपी करते समय सीखोगे, राइट। तो हम कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, बट उससे पहले अगर मैं खुद का एक फेस क्रिएट करना चाहता हूँ तो उससे पहले मैंने बहुत सारे फेसेस बनाए होंगे, तब जाके मैं क्रिएट कर सकता हूँ। रैंडमली इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको प्रोपोर्शन नहीं पता, लाइट फेस पे कैसा रिएक्ट करेगा आपको नहीं पता, शैडो कहाँ बनेंगे आपको नहीं पता। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको कॉपी के दौरान मिलेंगे। तो जब आप बड़े बड़े आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं या किसी भी आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उनके वर्ड्स को कॉपी करें। वीक में एक स्केच, मे बी किसी का पोर्ट्रेट है, किसी का लैंडस्केप है, किसी का फैंटेसी स्केच है, पब्लिक में स्केच हो रहा है, कुछ अर्बन स्केचिंग हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। आप उसको कॉपी करने की कोशिश करें, और जब आप कॉपी कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कितना इजीली आप सीख रहे हैं और आपको बोर भी नहीं होगा, क्योंकि आप हर दिन कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो शायद जब आप 2 महीने 3 महीने बाद अपने पुराने स्केचेस को देखोगे तो आप बोलेगे वाओ, मैं पहले ऐसे बनाता था और आज शायद मैं ऐसे बना रहा हूँ। वो इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। बोर हम तब हो जाते हैं जब हम इम्प्रूव नहीं कर पाते या हम कुछ नया सीख नहीं पाते। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज़ पे स्टक रहो, बेसिक्स तो आपको करना ही है, बट हर दिन आपको कुछ नया करना है। कभी एनिमल ड्रॉ कर लो, कभी पोर्ट्रेट्स कर लो, कभी ह्यूमन फिगर कर लो, कभी लैंडस्केप कर लो, कभी स्टिल लाइफ कर लो, कुछ भी कर लो। क्योंकि अगर आप बोर हो गए तो आपका वो प्रोसेस ही खत्म हो गया। और स्टार्टिंग 2 महीना 6 महीने में, 7 महीने में, 1 साल में अगर आप बोर हो जाते तो आप जहाँ पहुँचना चाहते थे वो आप पहुँचे ही नहीं और आपने 7 महीने बर्बाद कर दिए। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है। इंस्पिरेशन के लिए बहुत सारे कंटेंट जो है इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, और इतने सारे मीडियम है, पेंसिल है, वाटर कलर्स है, कलर्स के इतने सारे मीडियम है, पेन है, पेंसिल है, चाकूल है, चौक है, पेस्टल्स है। आप किसी भी मीडियम से नई नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करें, अपने आप को इंडल्ज रखें। क्योंकि अगर आप दिन भर में 10 मिनट बैठेंगे स्केच करने के लिए और विदाउट फोकस आप बस कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे हो, तो आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हो सकता है यहाँ पे इस समय पे जब आप बोर हो जा रहे हो अपने स्केचेस से या प्रोसेस से, तो आपको अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है। शायद आपको इसको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। तो आप कोशिश करें कि आप उस प्रोसेस पे ध्यान दें। जब आप 1 घंटे स्केच करने बैठोगे, 1 घंटा प्रॉपरली हर चीज़ को स्टडी करो कि मतलब लाइन कैसा है, कि शैडो क्यों बन रहा है ऐसा, शैडो का शेप ऐसा क्यों आ रहा है। इस तरीके से आप सीख पाओगे, ज़्यादा सीख पाओगे और बोरियत कम होगी। और इंस्पिरेशन तो आप कहीं से भी ले सकते हो, नेचर से ले सकते हो, किसी आर्टिस्ट से ले सकते हो। अब जो बाकी आर्टिस्ट हैं वो भी नेचर से इंस्पायर होते हैं, पब्लिक से इंस्पायर होते हैं, रियल लाइफ सिनारियोज से इंस्पायर होते हैं, आप भी वो कर सकते हो। तो एज अ बिगिनर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को बोर ना करें और कोशिश करते रहें कुछ नया क्रिएट करने का, कुछ नया बनाने का, हर दिन, ताकि आप अपने आप पे प्राउड महसूस कर सकें कि हाँ मैंने कुछ किया है। और इससे आपको बेहतर फील होगा और आप शायद कुछ नया क्रिएट भी कर पाओगे और आप सीख भी पाओगे। तो वीडियोस को फॉलो करते रहें, बहुत सारे वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं और अभी बेसिक्स के वीडियोस हैं और अलग अलग चीज़ें अपलोडेड हैं, अर्बन स्केचिंग है, बहुत सारी चीज़ें आप देखें। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अभी हमारा सब्सक्राइबर बेस उतना बड़ा नहीं है और उतने व्यूज़ नहीं है हमारे चैनल पे कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि अभी उतने व्यूअर्स नहीं है। एज हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम आर्ट को रिसर्च की तरह समझेंगे, नया कुछ क्रिएट करेंगे, तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं बेस लेवल पे वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं या जो बिगिनर्स हैं या जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो मिड लेवल पे हैं वो समझ सकें। तो एक बार आपके डाउट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं वीडियोस कंटिन्यूसली डाल पाऊँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें चैनल को, क्योंकि चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं जो काम के वीडियोस हैं। आप देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे उससे। तो प्रैक्टिस करें, सीखें और अपने आप को बोर ना होने दें, है ना। आर्ट एक प्रोसेस है और
सालों के बाद जब आप अपने आप को पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको बहुत इंस्पिरेशन फील होगा कि क्या आप कहाँ से स्टार्ट किया था आपने और आप कहाँ पहुँच गए। तो बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत कमाल का प्रोसेस है। तो थोड़ा सब्र रखिए, वेट कीजिए, है ना। तो इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।